महाराज युधिष्ठिर बोले, तीनों लोकों को सुख देने वाले, विश्व के स्वामी, संसार के रचने वाले पुराण पुरुषोत्तम साक्षात विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देव देवेश, मुझे संदेह है, इस कारण संसार के हित के लिए और पापों के नाश के लिए मैं आपसे पूछता हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता का पूजन होता है? विस्तार पूर्वक उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मैं अच्छी तरह से एकादशी का वर्णन करूंगा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना एकादशी है, वह मूर्धत्य के मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। अब मैं मार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी का वर्णन करूंगा। उसका नाम मोक्षदा है। वह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की पूजा करें और तुलसी की मंजरी और धूप दीप से भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। उसके सुनने से अश्वमेध का फल मिलता है। हे राजन, वैष्णवों में सुशोभित चंपक नामक सुंदर एक नगर में प्रजा के पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वैखानस नामक राजा था। वहाँ वेद ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न में अधोगति को प्राप्त होते हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों को बुलाया और अपने स्वप्न का सारा वृत्तांत कहा। मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार कहते हुए पिता को मैंने स्वयं देखा है। उस समय से मुझे शांति नहीं है। यह विशाल राज्य मुझे दुखदायी प्रतीत होता है। घोड़े, हाथी, रथ मुझको अच्छे नहीं लग रहे। धन आदि मुझे सुखदायी नहीं लग रहे। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं? कोई ऐसा उपाय बतलाइए। मेरा शरीर जला जाता है। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो, कोई ऐसा उपाय बतलाइए। ब्राह्मण बोले कि हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है। वे भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। उनके पास जाइए। वह दुखी राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम बहुत विशाल था। शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्वेदी मुनियों के बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि ऐसे मालूम होते थे जैसे दूसरा ब्रह्मा हो। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है और राज्य में सुख शांति तो है। राजा ने कहा कि हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल है। कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसे आप दूर कर दीजिए। पर्वत मुनि राजा के ऐसे वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य के बारे में विचार करने लगे। फिर राजा से बोले कि हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में सतपत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोले कि हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से पिता का उद्धार होगा, वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नामक एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। उसके पुण्य के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गए। जब अगहन मास की एकादशी आई, तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को दे दिया। उस पुण्य के देने से उनके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उन्होंने आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से कहा कि हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। हे राजन, इस प्रकार जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसका पाप दूर होता है। अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे बढ़कर निर्मल शुभ और मोक्ष देने वाली कोई एकादशी नहीं है। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य की संख्या हम नहीं कह सकते। चिंतामणि की तरह ये स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है।